है कि रेमंड और गोदरेज, डायरेक्टर साहब खबर रेमंड करेक्ट गोदरेज उन्होंने मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। सो रेमंड ये दोनों लिस्टेड कंपनीज है ना, तो कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन आज इकोनॉमिक टाइम्स की जो खबर है उसकी वजह से रेमंड और गोदरेज कंज्यूमर एक कारोबार का कर सकते हैं। हमने कई बार बात की हुई है कि इनके कंज्यूमर एंड में कुछ ये बेचना चाहते हैं रेमंड अपना हिस्सा, वो खरीदेगा कौन? पहले गुड ग्लैम खरीदना चाहता था, अब शायद गोदरेज खरीदेगा। लेकिन फोकस वहां पे होता है जहां पैसा आ रहा है, तो पैसा आएगा रेमंड में और खरीदेगा कौन? गोदरेज। और विनी बहुत क्लोजली इस पूरे ट्रांजैक्शन को पहले भी देख चुकी हैं और शायद यही ट्रांजैक्शन अब आने वाला है। विनी, कंज्यूमर बिजनेस में अच्छा इंटरेस्ट है क्या? गोदरेज खरीद सकता है रेमंड का कंज्यूमर बिजनेस? ऐसा लग तो रहा है कि गोदरेज खरीदने वाला है कंज्यूमर बिजनेस, क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट तो है, पर एक कंसर्न जो हम देख सकते हैं वाई इज देयर कि वो स्टॉक प्राइस भी डाउन दिख रहा है। क्योंकि मेनली क्या है कि जब सुधीर सीतापति जी ने ज्वाइन किया था तो तब उन्होंने मेंशन किया था कि वो कोर बिजनेस पे मेनली फोकस करने वाले हैं गोदरेज कंज्यूमर्स के लिए। और अभी वहाँ पे देखिए उनका जो मेल ग्रूमिंग सेगमेंट है, तो वहाँ पे वेरी इनसिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रेवेन्यू मेल ग्रूमिंग से आता है, बहुत ही छोटा पोर्शन है जो आता है मेल ग्रूमिंग से। पर ये एक फैक्टर स्ट्रीट को वरी कर रहा है, क्योंकि फोकस अभी शिफ्ट हो रहा है उनके ओवरऑल कॉर बिजनेस से दूसरे बिजनेस की तरफ। अगर ये उन्होंने एक्विजिशन किया, उनका जो ब्रांड एक्सटेंशन था अंडर सिंथॉल, वहाँ पे भी 5 इयर्स बैक ही उनका ब्रांड एक्सटेंशन था जो उन्होंने लेवरेज किया था, गिवन दैट सिंथॉल ब्रांड की ब्रांड इक्विटी वहाँ पे थी। तो यस, ये मेनली अगर रेमंड का जो कंज्यूमर केयर बिजनेस है, पार्क एवेन्यू जो उनकी ब्रांड्स आती है, कामसूत्र की ब्रांड्स वहाँ पे आती है, तो वो आ जाएगी GCPL के मेल ग्रूमिंग सेगमेंट में। और की फैक्टर होगा कि अभी ये वैल्यू क्या देंगे ओवरऑल इस डील के लिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। अगर रेमंड कंज्यूमर केयर बिजनेस की सेल्स देखे FY22 के लिए, तो वो अराउंड 522 करोड़ की थी। मान लिए कि यहाँ पे थोड़ा इम्पैक्ट भी था अगर कोविड का, तो यस, अगर करंटली ये उनकी जो डिओड्रेंट बिजनेस है ओवरऑल इंडस्ट्री वाइज वो ग्रो कर रही है 10% की ग्रोथ पे, तो ये मेनली सपोर्ट करेगी रेमंड की कंज्यूमर केयर बिजनेस की ग्रोथ को। तो यहाँ पे 10% ग्रोथ के हिसाब से अगर वैल्यूएशन भी कैलकुलेट करे तो कैसा वैल्यूएशन जा रहा है इन टर्म्स ऑफ वेदर इफ दे आर पेइंग मोर। अगर एक्सपेंसिव हो गया तो ये GCPL के लिए थोड़ा एक वरी फैक्टर बन जाएगा। रेमंड के लिए तो अच्छा है क्योंकि वहाँ पे वो लोग अनलॉक कर रहा है अपना वैल्यू, उसके अलावा वो मूव कर रहे हैं अनरिलेटेड सेगमेंट से, और अभी फोकस रहेगा उनका मेन सेगमेंट्स में। और वो डी लेवरेज भी करेंगे, उनके नेट डेट भी फर्दर स्टैंड करिए अराउंड 930 करोड़ पे। और अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट रिपोर्ट वो हाईलाइट भी करे कि अगर कंपनी एक्सपेक्टेड है कि नेट कैश होगी बाय FY25, तो रेमंड के लिए ये पॉजिटिव बन जाएगा क्योंकि वैल्यू अनलॉकिंग हो रही है उनकी बिजनेस में। पर GCPL के लिए मेनली वो कितना प्राइस पे करे, ये एक फैक्टर वॉच आउट करने के लिए होगा। अभी तो ऐसा रिपोर्ट के हिसाब से आ रहा है कि रेमंड कंज्यूमर केयर बिजनेस बेचने वाला है GCPL को। नहीं, शुक्रिया आपका। और एक तरह से कह सकते हैं कि टीना स्वदेश ने आपको लगातार जो खबर के संकेत दिए, वो खबर इस वक्त जो है वो सामने आती हुई और कुछ हद तक संभावनाएं, उम्मीदें बढ़ती हुई भी नजर आई हैं। इनफैक्ट रेमंड के लिए तो आज हम ये बात भी करते हैं कि इनके जो एग्जिस्टिंग पॉजिटिव बिजनेसेस हैं उनको स्ट्रेटेजाइज कर ही रहे हैं, और कुछ बिजनेसेस, कुछ सेगमेंट्स को पिवट करने की भी यहाँ पर कोशिश है। जी हाँ, ये अपना नॉन कोर बिजनेस बेच के कोर पे फोकस करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो चलिए, रेमंड के चार्ट्स और इनफैक्ट स्ट्रैटेजिक मीट पर भी नजर है, और अब तो रेमंड कंज्यूमर बिजनेस को खरीद सकती है गोदरेज कंज्यूमर, ये खबर भी है जिस पर फोकस रहेगा।